दोस्तों इस सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि इस चैनल पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। यानी कि हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हुई होती है दोस्तों, जो न्यूज़ होता है, जो लेटेस्ट न्यूज़ होता है, हम उस पर चर्चा करने का काम करते हैं, हम उस पर बात करने का काम करते हैं दोस्तों। तो उसी को लेकर उसी संदर्भ में हमारे पास कुछ घटनाएँ हैं, कुछ करंट अफेयर्स है दोस्तों, जिसके बारे में हम सभी लोगों को चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हम सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं दोस्तों। जो आज का जो विषय है उसमें जो हम बात करेंगे दोस्तों वो विद्यार्थियों से लेकर है दोस्तों। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों, केंद्र नहीं राज्य सरकार द्वारा कह सकते हैं आप, या मंत्री भूपेल जो भी हो, सरकार द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा कहा जा सकता है दोस्तों। इतना कर्फ्यू मैं आगे आगे आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। सरकार क्या दे रही है दोस्तों, जो वैसे स्टूडेंट जो अनएम्प्लॉयड है दोस्तों, यानी कि जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो बेरोजगार लोग हैं, जो काम की तलाश में जो भटक रहे हैं, जिनको काम समय पे मिल नहीं रहा है दोस्तों, उनके लिए व्यवस्था की गई है। कहा जा रहा है कि वैसे विद्यार्थियों को हर महीने लगभग 2000 से 2500 रुपये तक का बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा दोस्तों। और अगर लड़की है तो लड़कियों को 3000 से 3500 तक की राशि को तय किया गया है दोस्तों, जिसके बारे में कहा गया है। आइए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि यहाँ पे क्या, कौन सी सरकार किस तरीके की सुविधाएं हैं और ये आपको कहाँ मिलेगा, इसका फ़ायदा आपको कहाँ मिलेगा, इसकी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी दोस्तों, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए डिटेल में इसको हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आइए पूरी हम बात करते हैं इसके बारे में। कहा जा रहा है कि पीएम बेरोजगारी भत्ता योजना है दोस्तों, इस पूरा नाम है इसका। सरकार ने एक योजना बनाई है जिसका नाम प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना 2024 की शुरुआत की है। ये योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो रोजगार की तलाश में है लेकिन उनको सही समय पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। कहा जा रहा है भारत में बेरोजगारी की समस्या काफ़ी बड़ी है दोस्तों। बहुत सी सरकार आई, बहुत सी सरकार गई, लेकिन इसका समाधान कोई नहीं निकाल पाया दोस्तों। पढ़े लिखे अच्छे खासे लोग बेरोजगारी की वजह से अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। खासकर युवाओं के बीच यह समस्या न केवल आर्थिक विकास को प्रभावित करती है बल्कि सामाजिक तौर पर इसका नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलता है दोस्तों। इन सभी को देखते हुए सरकार ने एक योजना बनाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना 2024 की शुरुआत की है दोस्तों। ये योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो रोजगार की तलाश में है लेकिन उनको सही समय पर नहीं मिल पा रहा है। इस योजना में उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक राशि का लाभ दिया जाता है दोस्तों। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार में, हम पहले इसको समझते हैं क्या है बेरोजगारी भत्ता योजना। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। पूर्व मंत्री भूपेश बघेल जी ने इस योजना की शुरुआत की थी दोस्तों। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स धारक अभ्यर्थियों को यदि किसी कारण बस बेरोजगार होना पड़े तो उन्हें 2500 रुपये प्रति महीने की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार, ये यानी स्कीम राज्य सरकार का है दोस्तों, राज्य सरकार हर महीने लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च करती है दोस्तों ताकि बेरोजगार युवाओं की आर्थिक मदद मिल सके और वह अपने लिए रोजगार ढूंढ सके दोस्तों। इस योजना का प्राथमिक लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले युवाओं को दिया जा रहा है दोस्तों। इस उम्र में कर सकते हैं आप आवेदन दोस्तों। इसकी एज लिमिट क्या है दोस्तों, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी दर को कम करना है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। लाभार्थियों के लिए योग्यता को निर्धारित किया गया है दोस्तों। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए दोस्तों। आवेदक को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए दोस्तों। उच्च शिक्षा प्राप्त आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो ज़्यादा एजुकेटेड है दोस्तों उनको ज़्यादा पहले मतलब इसमें कंसिडर किया जाएगा। आवेदक को बेरोजगार होना चाहिए और किसी भत्ता या योजना से लाभ न ले रहे हो। आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए दोस्तों और उसे अपने अन्य राज्य का, जो भी अगर बाहर के हैं तो उन्हें अन्य राज्य का निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा दोस्तों। वेबसाइट पर भी जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। पीएम बेरोजगार भत्ता योजना वेबसाइट है दोस्तों। सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के दौरान आवेदक को अपने एजुकेशन का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण पत्र अपलोड करना होगा दोस्तों। आवेदक को ऑनलाइन पत्र भरना होगा जिससे उसकी व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा विवरण और रोजगार के बारे में जानकारी देनी होगी दोस्तों। आवेदन पत्र भरने के बाद भी सभी दस्तावेज की जांच और सत्यापन किया जाएगा दोस्तों। सत्यापन के बाद आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त होंगे दोस्तों। पीएम बेरोजगारी भत्ता योजना 2024 के लाभ बेरोजगारी युवाओं को विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे दोस्तों। इससे योजना के तहत बेरोजगारी युवाओं को मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा जिससे वे अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी समझ में आया होगा। पीएम मोदी रोजगार भत्ता का क्या क्या लाभ हो दोस्तों, इस पर एक नज़र डालते हैं कि किस तरीके का इसमें बेनिफिट दिया जा रहा है दोस्तों। पहला है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना का उद्देश्य देश के बेरोजगार युवाओं को सहायता प्रदान करना है दोस्तों। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह हर महीने 2000 से लेकर 2500 रुपये तक का भत्ता दिया जाता है दोस्तों। लड़कियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा दोस्तों। उन्हें प्रत्येक माह 3000 से
₹100 तक की राशि दी जाती है दोस्तों। पीएम भत्ता योजना के तहत आपके उज्ज्वल आत्मनिर्भर भविष्य का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री भत्ता योजना के लिए सबसे पहले वे परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनकी आर्थिक सिचुएशन अधिक खराब है दोस्तों, यानी कि जो ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको पहले कंसिडर किया जाएगा दोस्तों। क्या क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी है इसके बारे में भी जान लीजिए कि बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जिसमें कहा जा रहा है पहले आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ग्रेजुएशन की लिए मार्कशीट। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छी समझ में आओगे। अगर आप बेरोजगार हैं और इस एज लिमिट में आते हैं दोस्तों तो आप चाहिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप जो भी इसका रिक्वायरमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है दोस्तों सब अपलोड कीजिए। हो सकता है अगर आप एलिजिबल हो तो हो सकता है ये लाभ आपको मिल सके दोस्तों। तब तक हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।